चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x अप्रोच टू 0 ax प्लस b डिवाइड बाई cx प्लस 1। तो यहाँ पे है, सिंपल है। यहाँ पे हम इस फंक्शन में अगर हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0 करेंगे तो इस फंक्शन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, x की जगह 0 प्लस b, अब डिनोमिनेटर में क्या है c इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल a प्लस a इंटू 0 विच इज़ इक्वल 0 प्लस b, और डिनोमिनेटर में क्या है c इंटू 0 इक्वल 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल b डिवाइड बाई 1 एंड b। सो b इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वेरी वेरी ईजी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ईजी है बहुत। ओके अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ये फंक्शन है लिमिट z अप्रोच टू 1, या फिर आप कह सकते हो z टेंड्स टू 1, z टू द पावर 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई z टू द पावर 1 बाई 6 माइनस 1। अगर हम यहाँ पे z अप्रोच 1 करेंगे तो 1 टू द पावर 1 बाई 3 ये 1 ही के बराबर आता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है z की जगह 1 पुट करेंगे हम, और 1 टू द पावर 1 बाई 6 तो 1 ही आता है, माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 बाई 0 फॉर्म, एंड सो दिस फंक्शन इज़ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम यहाँ पे z टेंड्स टू 1 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पहले इसको इवाल्वेट कर लेते हैं। और इस फंक्शन को हम किस तरह से इवाल्वेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पहले ये जो है ना z ऊपर जो पावर है ना वो एक फ्रैक्शन है ना, रैशनल नंबर में पावर है, हम यहाँ पे इसको हटा देंगे, हम पावर्स लाएंगे होल नंबर्स। ओके तो तभी होल नंबर्स क्यों लाएंगे, क्यों फिर हम इसको स्टैंडर्ड लिमिट से कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ यहाँ फैक्टर्स हम बनाएंगे, या फिर हम स्टैंडर्ड लिमिट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे है z टू द पावर 1 बाई 3 और नीचे है z टू द पावर 1 बाई 6, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके यहीं पे करेंगे पुट z हम किसी और वेरिएबल के साथ इक्वेट करेंगे, पुट z इज इक्वल टू y टू द पावर 6। देखो अगर हम यहाँ पे z की जगह हम पुट करेंगे y टू द पावर 6 और 6 और ये वो 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z टू द पावर 1 हमारे पास आराम से लीनियर पावर में आ जाएगा, यानी होल नंबर पावर आ जाएगा। और ऊपर भी यही है, देखो ऊपर क्या है, z टू द पावर 1 डिवाइड बाई 3, अगर हम z की जगह पुट करेंगे y टू द पावर 6 और होल पावर क्या है 1 डिवाइड बाई 3, तो 3 इंटू 2 तो ये बन जाता है हमारे पास y स्क्वायर। ओके तो हमने इसको, इस फ्रैक्शन को जब हम ये पुट करेंगे तो इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे हटा देंगे। तो ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एज तो जैसे हमारे पास अगर हम किसी वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के साथ पुट करते हैं तो ये जो लिमिट है ना वो भी हम इसके बाद हमें वो भी चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, z अप्रोच टू 1, एज यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज z अप्रोच टू 1, जब z अप्रोच 1 को करेगा तो देन y अप्रोच टू 1, देन y अप्रोच टू 1। फॉर सिंपलिसिटी अगर हम यहाँ पे पुट z इज इक्वल टू 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली। तो लेकिन यहाँ पे अप्रोच और इक्वल का मतलब एक ही नहीं है, z अप्रोच टू 1 यानी इसका मतलब है z टेंडिंग टू 1, यानी z क्लोज होता जा रहा है 1 से, और z इक्वल का मतलब होता है z इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे ये z अप्रोच टू 1 इसका मतलब ये नहीं होता है कि z इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है z इज टेंडिंग टू 1, यानी गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1। ओके ओके तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज z टेंड्स टू 1, जब z अप्रोच करेगा 1 को देन y अप्रोच टू 1। ओके तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोच टू 1, पहले हम ये फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, और इसके बाद क्या है z टू द पावर 1 बाई 3, ये 1 बाई 3 है, और माइनस z टू द पावर 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, अब डिनोमिनेटर में क्या है z टू द पावर 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 1, और हमने क्या किया है एज z अप्रोच टू 1 देन y अप्रोच टू 1, जब z टेंड करेगा 1 को देन y टेंड्स टू 1, और यहाँ पे क्या है z की जगह हमने पुट क्या किया y टू द पावर 6, और लेकिन यहाँ पे पावर क्या है 1 डिवाइड बाई 3। ओके अब माइनस 1 एज इट इज़, अब होल डिवाइडेड बाई z की जगह क्या है y टू द पावर 6 और होल डिवाइड क्या है 1 बाई 6 माइनस 1 एज इट इज़। ओके तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ओके यहाँ पे क्या है ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है 3 1s are 3 इंटू 2 हो जाएगा 6,
और विच इज़ इक्वल टू लिमिट y अप्रोच टू 1, और अब न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास y स्क्वायर माइनस 1, अब डिनोमिनेटर में क्या है y माइनस 1। सो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिमिट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे y टेंड्स टू 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही के बराबर आता है, और डिनोमिनेटर में क्या है y माइनस 1। ओके, तो वी नो एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है। लिमिट क्या है वो, लिमिट x अप्रोच टू a, तो हमारे पास होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, ये होता है n a टू द पावर n माइनस 1 के बराबर। ओके, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों का पावर सेम आना चाहिए, तभी तो मैंने यहाँ पे y स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे y स्क्वायर लगाया, और डिनोमिनेटर में लीनियर पावर आना चाहिए x टू द पावर 1 और a टू द पावर 1, तो हमने इसको एज इट इज़ रखा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये किसके बराबर आता है n का है यहाँ पे पावर, तो यहाँ पे क्या है पावर 2, तो 2 लिखेंगे एज इट इज़। और फिर क्या है a इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की जगह 1, और फिर क्या है n माइनस 1, n एक पावर है, ये है पावर, और यहाँ पे क्या है पावर, ये लिखेंगे हम 2 माइनस 1। सो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, विच इज इक्वल 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, एंड 2 इज द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। ओके, फॉर एग्जांपल इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करेंगे तो ये भी ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लिमिट y अप्रोच टू 1, और ए वाई स्क्वायर माइनस ए 1 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1। तो ठीक है ना, यहाँ पे हमने किया है ए स्क्वायर माइनस बी इसके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू नो। तो डिनोमिनेटर में y माइनस 1 एज इट इज़। तो यहाँ न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी ये कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर, इनको हम कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास आया है लिमिट y अप्रोच टू 1, और ऊपर क्या है हमारे पास फंक्शन y प्लस 1 ही बचा है। और अब हम यहाँ पे y अप्रोच टू 1 कर सकते हैं, तो y की जगह हम पुट 1 कर सकते हैं, 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2, एंड 2 इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, बहुत ही आसान है, आप स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको इस तरह से ये फार्मूला भी कर सकते हो। ओके, चॉइस इज़ योर्स। थैंक्स।